ईरान के साथ डील हो गई तो सर ट्रंप का कहना है कि वो इस्लामाबाद आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान इस्लामाबाद में डील करेगा या ये डील होती है वहां तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। ईरान शांति सवाल क्या खुद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाकर इस डील का ऐलान करेंगे? कहता है और हम लोग तो यहाँ भारत में इसी में मस्त है कि भाई वो दलाल के यहाँ सब फ्लॉप कर गया ही बोलने में, है कि नहीं? लेकिन सच्चाई यही है। पाकिस्तान ने अपनी जमीन को इस ऐतिहासिक वार्ता के लिए पेश किया है। अगर ट्रंप इस्लामाबाद जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत साबित होगी। लेकिन याद रहे ट्रंप कुछ होने वाला है, सिर्फ ये नहीं है कि दो सदर आएंगे, ये बड़े बड़े सरबराह आएंगे। मैं इतना बड़ा काम जो है वो अब देखिए, जो लोग कंफर्म है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया। दूसरा ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान वो आ रहे हैं। तीसरा तैयब अर्दगान साहब वो आएंगे, डेफिनेटली वो कर लेना चाहेंगे इसका। फिर प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया, वो तशरीफ लाएंगे। फिर शेख तमीम बिन हमद अल सानी जो कतर के अमीर हैं वो यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। अब और फिर यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जो वो भी आएंगे। उसकी वही पाकिस्तान जिसे अमेरिका ने लंबे समय से किनारे कर रखा था। पर सवाल यह भी है कि अगर ट्रंप पाकिस्तान जा रहे हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन क्यों किया? इसका पाकिस्तान आने तो क्या हमें अब तैयार रहना चाहिए एक ऐसी तस्वीर के लिए जहां ट्रंप, मुनीर और ईरानी अधिकारी एक साथ इस्लामाबाद में खड़े हों, डील साइन करते हुए दिखाई दें? अगर ऐसा होता है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक घटना होगी। लेकिन क्या पाकिस्तान ईरान के साथ डील हो गई तो सर ट्रंप का कहना है कि वो इस्लामाबाद आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान इस्लामाबाद में डील करेगा या ये डील होती है वहां तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। ईरान शांति वार्ता और डील के लिए ट्रंप पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान डील के बहुत करीब है और जो जो शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई हैं उन तमाम शर्तों को मानने के लिए ईरान तैयार है। तो बड़ा और अहम बयान दिया गया है ट्रंप की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि शांति प्रक्रिया के लिए, इस डील के लिए वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता गीता मोहन जुड़ गई है, लेकिन उससे पहले आप सुनिए ट्रंप ने कहा क्या है। Iran cannot have a nuclear weapon. If they did, every country, including Italy, where he's stationed, every single country in the world would be in trouble. So we're doing very well with respect to that. अब खत्म होने वाली है और उससे भी बड़ा सवाल क्या खुद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाकर इस डील का ऐलान करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप इतिहास रचने जा रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। आज से मुनीर जहां ईरान में है तो शहबाज शरीफ सऊदी अरब में। इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसमें हॉर्मुज से लेकर ईरान के यूरेनियम को लेकर ऐसी डील तैयार की गई है जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन रखी गई है। और दूसरी तरफ ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हूती, हमास, हिजबुल्लाह को इससे अलग रखा है। तो लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका के जरिए बातचीत कराकर समाधान निकालने का प्लान बनाया गया है। लेकिन इन सबसे इतर चौंकाने वाली बात यही है कि इस डील का ऐलान करने के लिए ट्रंप खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं। जी हां, वही पाकिस्तान जिसे अमेरिका ने लंबे समय से किनारे कर रखा था। पर सवाल यह भी है कि अगर ट्रंप पाकिस्तान जा रहे हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन क्यों किया? इसका पाकिस्तान आने से क्या कोई कनेक्शन है या ट्रंप की तरफ से यह कोई डैमेज कंट्रोल है और भारत को भरोसे में लेने की एक कोशिश है? सीज फायर मसौदे में क्या कुछ है? अगर उसकी बात करें तो सूत्रों के मुताबिक ट्रंप के खास सिपह सालार और उपराष्ट्रपति जेडी वांस की कोर टीम ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का एक फ्रेमवर्क, एक मसौदा तैयार कर लिया है। अमेरिका के हॉर्मुज को खोलने के ऐलान और ईरान के भरोसे के बाद कि वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ। अब बात स्थायी शांति की होती दिखाई दे रही है। बैक चैनल बातचीत अब अंतिम चरण में है और तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल तेज हो गई है। ट्रंप चाहते हैं कि इस डील का ऐलान किसी ऐसी जगह से हो जो दोनों पक्षों के लिए न्यूट्रल हो, और पाकिस्तान इस वक्त उस भूमिका में फिट बैठता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह भी है कि ट्रंप पाकिस्तान ही क्यों जाना चाहते हैं? जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी जमीन को इस ऐतिहासिक वार्ता के लिए पेश किया है। अगर ट्रंप इस्लामाबाद जाते हैं तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत साबित होगी। लेकिन याद रहे, ट्रंप बिजनेस माइंडेड हैं, वो बिना किसी बड़े फायदे के ऐसा कदम नहीं उठाने जा रहे हैं। क्या इसके पीछे चीन को साधने की कोई रणनीति है? क्योंकि अगले महीने मई में चीन के दौरे पर ट्रंप पहुंचने वाले हैं। क्योंकि ट्रंप ने पहले ही कहा था कि हॉर्मुज खुलने से चीन बेहद खुश होगा और जब मैं चीन के दौरे पर पहुंचूंगा तो शी जिनपिंग खुशी से मेरे से गले लग जाएंगे। अब आते हैं सबसे दिलचस्प मोड़ पर। ट्रंप के पाकिस्तान जाने की खबरों के बीच उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। डिप्लोमेटिक गलियारों में इसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक पार्टनर है।
और पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नजदीकी हमेशा से भारत के लिए चिंता का विषय रही है। ट्रंप जानते हैं कि अगर वो पाकिस्तान जाकर कोई बड़ी डील करते हैं तो भारत के साथ उनके रिश्तों में खिंचाव आ सकता है। इसीलिए मोदी को फोन करके पहले से ही शायद उन्होंने यह साफ किया है कि उनकी पाकिस्तान यात्रा सिर्फ ईरान डील तक सीमित है और भारत के साथ दोस्ती वैसी ही रहेगी। तो क्या हमें अब तैयार रहना चाहिए एक ऐसी तस्वीर के लिए जहां ट्रंप, मुनीर और ईरानी अधिकारी एक साथ इस्लामाबाद में खड़े हों, डील साइन करते हुए दिखाई दें? अगर ऐसा होता है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक घटना होगी। लेकिन क्या पाकिस्तान बीच अब युद्ध विराम बढ़ सकता है 2 हफ्ते के लिए, और वैसे अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद ये युद्ध अब यहीं पर रुक जाए, क्योंकि सभी पक्षों के बीच में अब सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है और बातचीत जो इस्लामाबाद में बेनतीजा रह गई थी, उस बातचीत का अगला दौर फिर से पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई देगा। इस बात के संकेत आ रहे हैं। इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। सर, जिसका आप अनुमान लगा रहे थे, अब वैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है सर, ये युद्ध जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया था, अब ऐसा लग रहा है ये जो टेम्परेरी सीज फायर है, इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आ जाए और बातचीत का अगला दौर पाकिस्तान में होना है, तो युद्ध को रुकने के रास्ते भी निकल सकते हैं। किस तरीके से पूरा डेवलपमेंट जो पिछले 24 घंटे में हुआ है सर, इसे देखा जाए? विक्रांत जी, सबसे पहले तो धन्यवाद और आपको बधाई कि आपका जो चैनल है, शायद 1-2 चैनलों में होगा, दुनिया भर में होगा, जो लगातार ये कह रहा है कि बात बन गई है। और बात बहुत पहले बन गई, पिछले 24 घंटे का मत देखिए जी। ये आप और हम तो मिलके पिछले कई दिनों से, 1 हफ्ते से ये बात लगभग कह रहे हैं। तो जब अगर ये कह रहे हैं तो कुछ तो उसके संकेत मिले होंगे, तभी कह रहे होंगे, और आप भी उस पर मुहर लगा रहे हैं, तो ये तो एक रीडिंग की बात है। दरअसल विक्रांत जी, ऐसा है कि हमें लगता है कि जो कुछ भी खबरें आ रही है उसमें से इतना तो जरूर है कि 80% सही नहीं। आप इस चीज को सुन लीजिए जी, इधर ना के 80% झूठ चल रहे हैं, प्रोपेगेंडा। एक ही बात 100% सही है, और वो ये है कि जो 21 घंटा ये लोग इस्लामाबाद में सबसे पहले तो बैठे, सबसे पहले वहां मुज़ाकरात, बातचीत, डायलॉग हुआ, यही बहुत बड़ी खबर थी। और जब वहां बैठ गए, 21 घंटा बैठना 2 दुश्मनों का आमने सामने, ये बहुत कुछ कहता है। और हम लोग तो यहाँ भारत में इसी में मस्त है कि भाई वो दलाल के यहाँ सब फ्लॉप कर गया, यही बोलने में, है कि नहीं? लेकिन सच्चाई यही है कि पूरा मोटा मोटी एक ब्रॉड कंटूर्स जो प्रारूप है उसको लेकर ही बातचीत होती है, और वहां पर इतना जल्दी तो इतना बड़ा समस्या सॉल्व भी नहीं होगा, ये सब लोग को मालूम है। लेकिन ये तो सॉल्व हो गया कि इसके बाद से कितने मिसाइल मारे गए, कितने ड्रोन चले, आप ये देखिए। बिल्कुल, चलने को तो चल सकता है। भाई आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपने पूरे इलाके कह रहे हैं, और मेरा तो अनुमान ये है, इसमें मैं गलत हो जाऊं तो नहीं कह सकता, ये दोनों विन विन, दोनों, ईरान भी विन, अमेरिका भी विन, ऐसा ही कोई एक समझौता होगा। अच्छा, जो डिटेल जब वर्कआउट होगा तो दोनों कुछ ले दे के ही मानेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। अचीवमेंट है, 47 साल बाद अमेरिका और ईरान के आपस में मुआहदा हो रहा है या डायलॉग हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि खुद आए, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट वो क्यों चाहेगा किसी और की झोली में डाल, क्रेडिट वो लेना चाहेगा, क्रेडिट क्यों लेना चाहेगा? दूसरा, ये फील्ड मार्शल जंग के जमाने में वो अगर ईरान गए और रात उन्होंने ईरान में गुजारी है, अभी दूसरी रात है वहां पे, और वो फिर जो उनका खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर है वहां पे भी गए हैं, फिर अब्बास अरागची से मुलाकात हुई, फिर उनकी कालीबाफ साहब से मुलाकात हुई, अब वो मसूद पेज़ेश्कियान के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, सदर, ईरानी सदर साहब के पास। तो इतनी बड़ी जो एक्टिविटी है, फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो मसलसल सफर के अंदर है, एक से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह, और जो उनका इस्तकबाल हो रहे हैं वो भी अनयूजुअल है, वो यूजुअल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये तय कर रही है। फिर उसके बाद यूएन के सेक्रेटरी जनरल का फोन आया पाकिस्तान, तो ये सारी चीजें साबित कर रही हैं कि ये बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। सिर्फ ये नहीं है कि 2 सदर आएंगे, ये बड़े सरबराह आएंगे। मैं चौधरी साहब ये भी आपसे पूछता हूँ, जरा बताइएगा कौन कौन से सदूर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे जरा बताइए, मोदी की तबीयत अभी खराब होगी या नहीं होगी? वो ज़ाहिर है उनके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है ये वक्त गुजारना, क्योंकि बहुत बड़ी, ये वाकई सदी की बड़ी खबर है, इसमें कोई शक ही नहीं। 47 साल से एक ताल्लुक ख़राब है, 2 पावर्स के दरमियान ख़राब है, और दोनों तेल और गैस के सबसे बड़े मालिक हैं, और उनके दरमियान ऐसा मोड़ आना, और वो भी पाकिस्तान के अंदर आना और पाकिस्तान की वजह से आना, ये वाकई कमाल है। ये सफारती मोइज़ा है जिसको कहा जाए, और ये बड़ा अरसे तक जो ना लिखा जाएगा, बयान किया जाएगा, और ये बताया जाएगा कि यार ये पाकिस्तान ने किया कैसे था। आपको पता है ये जो पिछला डायलॉग हुआ था, जो फर्स्ट राउंड हुआ मुज़ाकरात का, उस मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान के सिर्फ 2 लोग थे, कोई और बंदा इसके अंदर एंटर नहीं हुआ। कि 2 कौन थे? 2, एक तो फील्ड मार्शल थे और दूसरे इसाक डार साहब थे। अच्छा, तो उन मुज़ाकरात दो ईरान को नहीं पता, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया तो अमेरिका को पता लगना शुरू हुआ। तो हर चीज जो है ना इंतहाई सेंसिटिव है, और पाकिस्तान ने कमाल किया, इतनी खामोशी के साथ इतना बड़ा काम जो है वो। अब देखिए, जो लोग कंफर्म है ना, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया। दूसरा, ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान,
वो आ रहे हैं। तीसरा तैयब अर्दगान साहब वो आएंगे, डेफिनेटली वो क्रेडिट लेना चाहेंगे इसका। फिर प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया, वो तशरीफ लाएंगे। फिर शेख तमीम बिन हमद अल सानी जो कतर के अमीर हैं वो यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। अब और फिर यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस जो वो भी आएंगे। उसकी वजह यह है कि यूएन जो है वो अपनी इज्जत क्यों ना समेटे, वो क्यों ना इस कामयाब सफारतकारी के अंदर हिस्सा ले। तो मुझे लगता है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के फ्रेंड है एंथोनियो गुतेरेस जो है ना, तो पाकिस्तान चाहेगा कि यूएन जो है उसकी नुमाइंदगी भी यहाँ पे होनी चाहिए, वो खुद भी यहाँ पे तशरीफ लानी चाहिए। अब इसके साथ साथ ना जो सदर मैक्रोन है जिनका ज़ाहिर ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए और वो चाहेंगे कि वो भी इस का हिस्सा बने, फ्रेंच प्रेसिडेंट। फिर केयर स्टारमर जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर वो भी चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी दौरे किए थे सारे गल्फ स्टेट्स के जो ही जंगबंदी हुई थी, वो भी चाहेंगे। और पाकिस्तान जो है ना वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेगा कि प्रेसिडेंट मैक्रोन भी आए, प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर भी आए यहाँ पे, ताकि पीछे लाइन में लोग खड़े हो ना जी सारे। अच्छा, इसके साथ साथ जनरल अल सीसी, मेरा ख्याल है वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको दावत देंगे, मिस्री सदर जो है ना मुझे लगता है। और चीन के प्राइम मिनिस्टर जो है ना ली चियान, मेरा ख्याल है उनको भी ये दावत पाकिस्तान देना चाहेगा पाकिस्तान। और इसके अंदर कोई अगर और कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हुआ तो मुझे लगता है ये सब लोग आ जाएंगे। वो मेरी इंफॉर्मेशन भी है और मेरा ख्याल है तजिया भी है, मेरा एक पॉलिटिकल जिसको कहते हैं ना एक आउटपुट, आप इसको ये कह लें पॉलिटिकल थिंकिंग। चलें, 2-3 चीजें मुझे आपसे पूछनी है। यूथ ट्यूबर्स को हार्ट अटैक हो रहे होंगे? हो सकता है यार, वैसे तो पाकिस्तान की कामयाबी है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कामयाबी हर शख्स को इस पे। सलमान अकरम राजा ने तो साफ कहा कि हम कर ही नहीं सकते थे, पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा काम हो रहा था, यूथियास पीछे पड़ गया उसका। ये आपने कैसे कह दिया? अच्छा, वैसे मेरा जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसको मुबारकबाद कहा जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसे कबूल भी किया जाएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगेंगे, पहली मरतबा लगेंगे ऑफिशियली। ठीक है, अनऑफिशियल नहीं होगा लेकिन ऑफिशियली होगा। और दूसरा अपोजिशन लीडर, दोनों अपोजिशन लीडर जो है ना सेनेट के और साथ कौमी असम्बली के, दोनों की तरफ से मुबारकबाद आएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है गौहर साहब, उनकी तरफ से भी मुबारकबाद आएगी। ठीक है, अब मुझे बताएं, मोदी आएगा? अगर मोदी को कहें तो मोदी, आप बड़ी हैरान कुन बात है, पाकिस्तान अगर मोदी को इन्वाइट करें, मोदी आ जाएगा इमीडिएटली आ जाएगा। अच्छा, अगर पाकिस्तान इन्वाइट करे वो लाजमी आ जाए। वैसे मुझे लगता है सोचेगा भी नहीं, शुगला नहीं कर लेना चाहिए, सोचेगा भी नहीं। अच्छा, पहुंच जाएगा, इनकार नहीं करेगा। ठीक है, चलिए मुझे एक चीज और बताइएगा। अच्छा, ये वैसे, और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को नोबेल प्राइज में मिलेगा, अमन पीस नोबेल प्राइज। तो इस पे तो मिलना चाहिए, मिलेगा। आपने पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया, फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया इज्जत की जा रही है, नाम पे नाम ली जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप तो फैन हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये देखो ना, ये अगर आपको याद हो जो गजा का बॉर्डर पीस हुआ था इजिप्ट के अंदर, है ना, तो उसके अंदर क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया था और जब ये साइनिंग वो सेरेमनी हो रही थी तो पीछे कितने लोगों की लाइन लगी हुई थी, उसके अंदर कौन कौन लोग। पाकिस्तान भी इसी टाइप की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहता है यहाँ। ठीक, बड़ी डेवलपमेंट है और जाहिर है, कल हमने अपने प्रोग्राम में अपने जराये के हवाले से खबर दी थी कि पाकिस्तान पूरी कोशिश ये कर रहा है कि जब मुज़ाकरात की मेज पर दोनों बैठे हैं तो सिर्फ दस्तखत करने के लिए बैठे, यानी कि उससे पहले पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी के जरिए वो तमाम इख्तिलाफात खत्म करना चाहता है। और इसीलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल ईरान गए हैं। इसके अलावा वजीर आजम मुतहर्रिक हैं और ट्रंप के साथ भी बराह रास्त रब्ता है। और जो दस्तखत की सेरेमनी हो, हमने अपनी खबर में ये भी बताया था, उसमें दोनों ममालिक के सदूर भी आ सकते हैं, यानी कि सदर ट्रंप और सदर मसूद पेज़ेश्कियान, और अब सदर ट्रंप ने खुद ने ही